स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में अवकलनों का अनुप्रयोग पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाना है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, यानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो अवकलनों के अनुप्रयोग का ये अगला पार्ट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। आज हम इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर इसके एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आप लोगों को बताई जाएगी। तो पहले तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये होता क्या है सबसे पहले आप इसको समझेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या चीज़ होती है। जैसे हम एक वक्र बना देते हैं, एक कर्व बना देते हैं, ये आपका कोई कर्व है। उसके बाद ये आपका कोई मान लीजिए कर्व है और ये ऐसे लाइन खींच दी गई जो इसको टच करती हुई जाती है, तो इसको बोलते हैं, ये मान लीजिए ये बिंदु ए है, जहाँ पर टच कर रही है वो बिंदु ए है, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। उसके बाद अगर इसी के लंबवत कोई ऐसे लाइन खींच दी जाए तो इसको कहा जाएगा, ये है अभिलंब। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब ये आपका डिफरेंस है। कोई भी वक्र कैसा भी हो, वक्र को जो स्पर्श करती हुई लाइन जाती है वो स्पर्श रेखा है, और उसके जो लंबवत होती है उसको अभिलंब बोलते हैं। ये तो पहली बात, तो इनकी परिभाषाएं हो गई कि ये अभिलंब और स्पर्श रेखा क्या चीज़ है। उसके बाद इसके फॉर्मूले हैं, उनको देख लीजिए। बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो बराबर होती है dy/dx एट पॉइंट x1, y1। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है, यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है तब स्पर्श रेखा की प्रवणता ये बराबर होती है tan थीटा। मान लीजिए अगर कोण दिया गया है थीटा, तो स्पर्श रेखा का ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर ये फॉर्मूला लगेगा tan थीटा। बिंदु x1, y1 पर अभिलंब की प्रवणता जो होती है -1/dy/dx एट x1, y1। या आप ऐसा कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लें और फिर -1 कर दें उसको। अगला फॉर्मूला है, बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y-y1 बराबर dy/dx एट x1, y1 इंटू x-x1। बिंदु x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण y-y1 बराबर -1/dy/dx एट x1, y1 x-x1। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, x-x1 प्लस dy/dx एट x1, y1 इंटू y-y1 बराबर 0। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें ये प्रवणता लिखी गई है इसकी जगह पर, और इसमें अभिलंब की प्रवणता इसकी जगह पर लिखी गई है। बाकी ये दोनों चीज़ें कॉमन है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है, जब रेखा x अक्ष को काटती है तब y बराबर 0 होता है, तथा जब रेखा y अक्ष को काटती है तब x बराबर 0 होता है। फिर अगला फॉर्मूला है, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब dy/dx का मान 0 होता है। एट पॉइंट इस सब में लगाया जाता है, क्योंकि जो बिंदु दिए रहते हैं उनका भी रोल होता है क्वेश्चन में। यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तब dx/dy एट x1, y1 ये 0 होता है। या हम ये कह सकते हैं dy/dx 1/0 या इनफाइनाइट होता है, दोनों बातें कह सकते हैं। यदि दो वक्रों की स्पर्शियां यानी प्रवणताएं m1 व m2 हैं तथा इन वक्रों के बीच का कोण थीटा है, तब tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ m1 - m2/1 प्लस m1 m2। इसकी दो स्पेशल कंडीशंस हैं। स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं यदि m1 बराबर m2, और दूसरी कंडीशन है स्पर्श रेखाएं लंबवत होती हैं यदि m1 इंटू m2 बराबर -1। इतने फॉर्मूले हैं।
इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको एक कॉपी में लिख लें। यही फॉर्मूले सब इस टॉपिक में लगने। हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। स्पर्श रेखा और अभिलंब का जो पहला एग्जाम्पल है, वैसे काउंटिंग में एनसीईआरटी की बुक में 14 नंबर है और इस टॉपिक का पहला एग्जाम्पल है। तो हम एग्जाम्पल 14 देखते हैं। x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x क्यूब माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। किसी की प्रवणता निकालनी हो, स्पर्श रेखा की निकालनी हो या अभिलंब की निकालनी हो, सबसे पहला काम होता है जो वक्र आपको दिया गया है उसका अवकलन करना है। तो हमारा सलूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम y बराबर लिखेंगे x क्यूब माइनस x, उसके बाद इसका अवकलन कर देंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। फिर dy बाई डी एक्स एट, इन्होंने दिया x इक्वल टू, तो x इक्वल टू लिखा है तो एट x इक्वल टू निकालेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है x की जगह पर आपको 2 रख देना है। तो ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल 12 माइनस 1 इक्वल 11, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता आपकी आ जाएगी 11। दूसरा उदाहरण है, यानी 15 नंबर उदाहरण है। वक्र y बराबर अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो अगर किसी सवाल में बिंदु आपसे पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है, माना बिंदु x1 कामा y1 है, ये बिंदु मान लेंगे और इस बिंदु को इसमें पास करा देंगे जो भी आपको वक्र दिया रहेगा। तो इसमें पास कराने का मतलब है x1 x की जगह रखना है, y1 y की जगह रखना है। तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा y1 बराबर अंडर रूट 4x1 माइनस 3 माइनस 1, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद अगली कंडीशन पर ध्यान देते हैं। उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 दी गई है। एक प्रवणता आपको क्वेश्चन में दी गई है, एक प्रवणता आपको निकालनी है। प्रवणता होती क्या है? dy बाई डी एक्स होती है। तो इसका अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, इसका अवकलन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3 ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स। 4x माइनस 3 का दोबारा हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3 इंटू इसका 4x का 4 हो जाएगा, 3 का 0, तो ये आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 4x माइनस 3। ये प्रवणता हमने निकाली है और एक प्रवणता आपको दी गई है। दोनों ही प्रवणताएं होती हैं, dy बाई डी एक्स को ही प्रवणता बोलते हैं, ये हमने निकाली है, वो दी गई है। तो ये दोनों प्रवणताएं बराबर हो जाएंगी। तो dy बाई डी एक्स की जगह पर लिख देंगे 2/3 बराबर 2 बटे अंडर रूट 4x माइनस 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3 इक्वल 3, वर्ग कर देंगे क्योंकि अंडर रूट लगा है, तो वर्ग करेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल 9, 4x इक्वल 9 प्लस 3, 4x इक्वल 12, x इक्वल 3 आ जाएगा। उसके बाद ये जो x इक्वल 3 आ जाएगा, ये समीकरण 1 में रख देंगे या इसमें जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसमें रख देंगे। x बराबर 3 वक्र में रखने पर, वक्र का मतलब जो भी सवाल दिया गया है इसमें रख देंगे। तो ये आ जाएगा y बराबर अंडर रूट 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, y इक्वल रूट 9 माइनस 1, रूट 9 होगा 3
-1 y इक्वल हो जाएगा 2। तो आपके बिंदु आ गए x बराबर 3 और y बराबर 2। ये x1 y1 जो हमने बिंदु माने थे, अगर इसको हम पास करा देते तो x1 y1 में आते, नहीं पास कराया तो x y में आ जाएंगे। इन सवालों में आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो आपके बिंदु आ गए 3, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर उदाहरण है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y+2/x-3 को स्पर्श करती हैं। तो सबसे पहला काम आपको वक्र लिखना है y+2/x-3 बराबर 0 मान लेंगे, माना बिंदु। अगर आपको समीकरण निकालना है स्पर्श रेखा का तो आपको बिंदु मानने पड़ेंगे या बिंदु निकालने पड़ेंगे। माना बिंदु x1, y1 है, ये बिंदु इसमें पास करा देंगे y1+2/x1-3, ये आपका बराबर 0 समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको पास कराने के बाद सबसे पहला काम होता है इसका अवकलन किया जाता है, इसका अवकलन कर दिया जाए। x के सापेक्ष अवकलन होता है, अवकलन करने पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो y का हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 2 का होना नहीं, इसका 1/x-3 का हो जाएगा -1/x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो dy/dx आपका हो गया बराबर 2/x-3 का होल स्क्वायर। अब हमने बिंदु ये माने, इसको आप पास करा देंगे तब भी आ जाएगा, नहीं पास कराएंगे तब भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने बिंदु x1 y1 माने हैं तो dy/dx एट पॉइंट x1, y1 निकाल लें। ये बराबर हो जाएगा 2/x की जगह x1 रखना है, y की जगह y1 रखना है। तो y तो है नहीं, x है, तो x की जगह x1 रख दिया और ये आपकी प्रवणता आ गई। उसके बाद एक प्रवणता आपको दी गई है, एक प्रवणता हमने निकाली है, तो इन दोनों प्रवणताओं को आपको बराबर करना है। तो देख लीजिए, इस प्रवणता की जगह पर dy/dx को ही प्रवणता बोलते हैं, ये प्रवणता की जगह पर ये वाली रखेंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो आ जाएगा 2 = 2/x1-3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/1, यह आ जाएगा 2x1-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, x1-3 का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, x1-3 बराबर +-1, x1-3 बराबर एक बार प्लस ले लीजिए तो ये x1 4 आ जाएगा और एक बार माइनस ले लीजिए तो x1 आपका 2 आ जाएगा। जब x1 के 2 मान आ गए तो ये मान आपको समीकरण 1 में रखने हैं। x1 के मान समीकरण 1 में रखने पर पहले देखो x1 आपको दिया गया है 4, फिर x1 दिया गया है 2। तो पहले x1 बराबर 4 रखने पर देखिए y1 क्या आ जाएगा, y1 +2/4-3 = 0। तो y1 +2/1 = 0, तो y1 बराबर आ जाएगा -2। फिर जब x1 बराबर 2 रखने पर तब देखिए y1 +2/2 -3 = 0। तो y1 -2 बराबर 0, तो y1 बराबर आ जाएगा 2। यानी एक पेयर बन जाएगा, जब x1 4 है तो y1 है -2 तथा जब x1 आपका 2 है तो y भी 2 है। अब इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है,
y माइनस वाई वन बराबर dy बाई डी एक्स एट x1 कामा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस ये x1 होता है, ये y1 होता है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बराबर dy बाई डी एक्स वही रखा जाएगा जो दिया है आपको। dy बाई डी एक्स एक ये भी है, लेकिन चूंकि दोनों बराबर है इसलिए ये रखा जाएगा 2x माइनस एक्स वन। तो y प्लस 2 इक्वल 2x माइनस 8। तो y माइनस 2x प्लस 10 इक्वल 0, ये पहला आंसर आ जाएगा। उसके बाद बिंदु 2 कामा 2 पर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा ये x1 भी 2 है, y1 भी 2 है, y माइनस वाई वन बराबर dy बाई डी एक्स भी 2 है और x माइनस एक्स वन भी 2 है। तो y माइनस 2 इक्वल 2x माइनस 4। तो y माइनस 2 इक्वल y इक्वल 2x माइनस 4 प्लस 2 आ जाएगा। तो y इक्वल 2x माइनस 2 आ जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। 17 नंबर उदाहरण देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं तथा y अक्ष के समांतर हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बिंदु x1 कामा y1 है और इस बिंदु को वक्र में पास करा देते हैं। सभी सवालों का यही नियम है, x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1, ये पहला समीकरण हो जाएगा। फिर जो आपको वक्र दिया रहता है उसका अवकलन करते हैं। तो ये जो वक्र का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x बाई 4 प्लस 2y अपॉन 25, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो 2y अपॉन 25 इंटू dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 25x अपॉन 4y। उसके बाद dy बाई डी एक्स एट पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट माने इसलिए एट पॉइंट निकालेंगे, माइनस 25x1 अपॉन 4y1। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, जब स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होती हैं तब होता है dy बाई डी एक्स बराबर 0 या dy बाई डी एक्स एट x1 कामा y1 बराबर 0 होता है। तो हमने dy बाई डी एक्स क्या निकाला है, देखिए माइनस 25x1 माइनस 25x1 अपॉन 4y1, इसको 0 कर दिया। तो क्या चीज़ 0 हो जाएगी, ये सब 0 हो जाएंगे, माइनस 25x1 बराबर 0, फिर ये भी उधर जाके 0 हो जाएगा, x1 बराबर 0 आ जाएगा। जब ये x1 0 आ जाएगा तो इसको इस समीकरण में रखना है। x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया पूरा। तो 0 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1। तो y1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, y1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √25 यानी 5 आ जाएगा। ये किस कंडीशन पर है, जब x1 0 है। तो बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु आपके आ जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस 5, पहला बिंदु आ जाएगा। उसके बाद दूसरे का आंसर देखिए, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर कब होती है,
जब स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर होती हैं तब dx अपॉन dy 0 होता है। dx अपॉन dy 0 होता है, यानी इसका अपोजिट 0 होता है। dy बाई dx ये निकला है, इसका अपोजिट कितना होगा, इसको रिवर्स कर दो, 4y1 अपॉन माइनस 4y1 अपॉन माइनस 25x1। ये जो dy बाई dx आता है इसी को व्युत्क्रम करके लिख देना है। ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, 4y1 अपॉन माइनस 25x1। इसको 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो गया, 4y1 बराबर 0 आ गया, तो y1 0 आ गया। अब ये y1 का मान भी समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, तो y1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है, देखिए ये x1 स्क्वायर अपॉन 4, ये 0 हो गया, बराबर 1, तो x1 स्क्वायर बराबर 4, तो x1 बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस 2 कब है, जब y1 आपका 0 है। तो आपका बिंदु कैसे लिखा जाता है, पहले x वाला प्लस माइनस 2 0, तो इसका आंसर ये आ जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा पहले वाले का। 18 नंबर उदाहरण है, वक्र y बराबर x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात करो जहां यह x अक्ष को काटती है। तो मान लेते हैं, माना बिंदु x1 कामा y1 है, ये इसमें पास करा देंगे। y1 बराबर x1 माइनस 7 अपॉन x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले बिंदु निकालेंगे और फिर उसकी स्पर्श रेखा निकालेंगे, उसके बाद इसका अवकलन कर दिया जाए, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इस वक्र को लिखा जाएगा y बराबर x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। अवकलन करने से पहले नीचे वाले का गुणा कर लेते हैं और आसान हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो y बराबर x माइनस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका अवकलन करेंगे, dy बाई dx इक्वल हर और अंश लग जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी बाई डी एक्स अंश का अवकलन माइनस x माइनस 7 इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटे में चलता है हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 7, इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 5, इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 5 और बटे में चल रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस इसका गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5x प्लस 35 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 19x माइनस 35 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 14x
-29 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x + 6 का होल स्क्वायर। सवाल को हम दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात करो जहां यह x अक्ष को काटती है। x अक्ष का काटने का मतलब होता है x जब स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है तब y बराबर 0 होता है। मतलब ये जो दिया गया है y, इसको 0 कर दो, तो y का जो ये मान है इसको 0 कर दिया जाए। x - 7 अपॉन x - 2 x - 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 7। x बराबर 7 अब यहाँ से यूज करते हैं dy/dx एट x बराबर 7 यहाँ पर रखेंगे तो -49 आएगा प्लस 98 आएगा -29 आएगा बटे ये आ जाएगा 49 -35 + 6 इसका होल स्क्वायर 98 माइनस 9 9 18 हो जाएगा। ये 7 78 बटे नीचे आ जाएगा 49 और 6 55 में 35 जाएगा 20 20 का स्क्वायर 400। ये ऊपर आ जाएगा 20 बटे 400 बराबर आ जाएगा 1/20। ये आपकी जो प्रवणता आ गई वो आ गई 1/20। अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y - y1 बराबर dy/dx एट x1 y1, या आप केवल dy/dx लिख दें इंटू x - x1। तो y - y1 का मतलब है बिंदु हमारे क्या आए थे? y तो 0 था, जब x अक्ष को काटती है तो y 0 होता है। तो हमारा जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 7,0। तो y1 आपका 0 होगा। dy/dx आया 1/20 और x - x1 आपका आया है 7। इसको हल कर लेंगे 20y बराबर x - 7, ये आपका समीकरण हो जाएगा। 19 नंबर उदाहरण देखिए। वक्र x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने। दोनों आपको समीकरण ज्ञात करने। तो वक्र पहले लिख देते हैं x की घात 2/3 y की घात 2/3 बराबर 2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए आ जाएगा 2/3 x की घात 2/3 - 1 प्लस 2/3 y की घात 2/3 - 1 और y का दोबारा होगा क्योंकि y फंक्शन है और 2 का हो जाएगा 0। यह आ जाएगा 2/3 x की घात -1/3 प्लस 2/3 y की घात -1/3 dy/dx बराबर 0। तो 2/3 y की घात -1/3 इंटू dy/dx बराबर -2/3 x की घात -1/3, ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा। dy/dx आ जाएगा -x की घात -1/3 बटे y की घात -1/3। अब ये पावर ऊपर भेज दो, प्लस हो जाएगी, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -y की घात 1/3 बटे x की घात 1/3। इसको लिख सकते हैं -y अपान x की घात 1/3। फिर dy/dx एट पॉइंट दिया है 1,1 दिया है, तो x की जगह 1 और y की जगह 1।
1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 की पावर 1/3 1 होगा, तो ये -1 आ जाएगा। फिर स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, ये होता है y माइनस y1 बराबर dy/dx एट x1 कामा y1 इंटू x माइनस x1। ये x1 y1 है और dy/dx हमने ये निकाला है -1, तो y माइनस 1 बराबर -1 x माइनस 1, y माइनस 1 बराबर -x प्लस 1। x को इधर ले आओ, x प्लस y, इस 1 को उधर भेज दो, +2 हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। उसके बाद अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण ये होता है y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx एट x1 कामा y1 इंटू x माइनस x1। इसमें रख दीजिए, तो y माइनस x1 y1 वही रहेंगे, y1 बराबर -1/dy/dx आपका -1 है, तो -1/-1 और x माइनस 1, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, -1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर x। ये आपका अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। 20वां उदाहरण देखिए, दिए गए वक्र x बराबर a साइन क्यूब t तथा y बराबर b cos क्यूब t के बिंदु t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम कि x बराबर a साइन क्यूब t जो दिया गया है इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो dx/dt ये आ जाएगा d/dt a साइन क्यूब t, जैसे बाकी अवकलन करते आए हो, a का होना नहीं है, d/dt इसको आप लिख सकते हो साइन t का होल क्यूब, और जैसे x क्यूब का होता है वैसे पहली बार साइन t का क्यूब का होगा, तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू d/dt साइन t। साइन t का अवकलन हो जाएगा cos t, तो 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये आपका आ जाएगा dx/dt। उसके बाद y वाला लिखेंगे, y बराबर b cos क्यूब t, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dt इक्वल b का होना नहीं, d/dt cos t का होल क्यूब, जैसे साइन वाले का हुआ था x क्यूब मानकर, पहले x क्यूब का लॉजिक लगेगा, यानी x की पावर n का लॉजिक लगेगा इसमें, तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू d/dt। हर उस चीज का दोबारा अवकलन होता है जो पहली बार x एज्यूम की जाती है, तो हो जाएगा 3b cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t आ जाएगा, तो माइनस का 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t, यह आपका आ गया dy/dt। फिर dy/dx होता है dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt है माइनस का 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन dx/dt है 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 साइन से साइन, माइनस का b cos t अपॉन a साइन t dy/dx एट t इक्वल π/2 रख दिया जाए, तो देखिए dy/dx आपका ये आया है, इसमें t की जगह π/2 रखना है, तो बराबर आ जाएगा माइनस b cos π/2 अपॉन a साइन π/2। cos π/2 का मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा पूरा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण
ये होता है y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कामा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन का मतलब है ये b कॉस क्यूब टी, डी वाई बाई डी एक्स आपका 0 है तो इधर वाला 0 हो जाएगा, तो y माइनस वाई बराबर हो जाएगा b कॉस क्यूब टी, और आपको t की जगह पे मान रखना है पाई बाई टू, t का मान दिया गया है पाई बाई टू, तो y बराबर b कॉस क्यूब पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, b इंटू 0 y बराबर 0, तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। आज मैंने आप लोगों को इसके एग्जाम्पल और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।